आज मैं आपको भगत सदना जी के बारे में बताऊंगा। जैसे कबीरदास जी, रविदास जी बड़े भक्त हुए हैं, ऐसे ही सदना जी भी बहुत बड़े भक्त हुए हैं। सदना जी जात के कसाई थे। उनके फादर और उनके बड़े जितने थे घर में, वो सारे मांस बेचने का ही काम करते थे, तो इसलिए उनको कसाई कहा जाता है। तो वो भी यही काम करते थे, लेकिन साथ में भजन बंदगी और भगवान का सिमरन बहुत करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक पत्थर मिला। उन्होंने वो पत्थर उठा लिया, बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा मांस तौलने के लिए ये एक अच्छा पत्थर है, तो मैं इससे मांस तौला करूँगा। जब वो अपनी दुकान पे गए तो उस पत्थर से उन्होंने, कोई 1 सेर मांगता था तब भी उसी पत्थर से तौल देते थे, कभी कोई 2 सेर मांगता था, आधा सेर मांगता था, वो उसी पत्थर से तौल देते थे। सब लोग बड़े हैरान हुए कि ये पत्थर जो है ये कैसे समझ लेता है कि कितना तौलना है, और उतना ही तौल देते हैं, और तौल भी सही आता था। धीरे धीरे ये चीज़ देखने के लिए भीड़ होने लग पड़ी, काफ़ी लोग आने लग पड़े उनकी दुकान पर। उनकी सेल भी बहुत बढ़ गई और लोग देखने भी आते थे बहुत लोग, कि देखते हैं कोई 3 सेर मांगता है तब भी वही पत्थर तौल रहा है। एक पुजारी जी थे किसी मंदिर के पंडित जी, तो उनको जब ये बात पता लगी तो उन्होंने कहा मैं भी देखना चाहता हूँ पत्थर ये कैसा है। जब पुजारी जी आए तो बाहर देखा उन्होंने, भीड़ बहुत है दुकान में, तो बाहर खड़े रहे, काफ़ी देर तक बाहर खड़े रहे। जब भीड़ छट गई, 1-2 ग्राहक रह गए, तब वो अंदर आए दुकान में। हिचक तो बहुत होती है, जो पंडित या पुजारी हो मांस की दुकान पे कैसे जाए, लेकिन वो आए क्योंकि उन्होंने पत्थर देखना था। उन्होंने सदना जी से कहा कि मैं पत्थर देखना चाहता हूँ जिससे आप तौलते हैं मांस। तो सदना जी ने धो के अच्छी तरह साफ करके वो पत्थर उनके हाथ में रख दिया, ये देखिए। उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम है, तो आप इससे मांस तौल रहे हैं, ये तो बड़ा पाप कर रहे हैं आप। इसमें भी लगता है मांस, आपके हाथ भी लगते हैं, साफ नहीं होते। ये शालिग्राम है, ये तो सिर्फ मंदिरों में और पूजा घर में रखना चाहिए, तो आप इससे मांस तौल रहे हैं, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो सारी बात सुनने के बाद सदना जी ने कहा कि अगर ऐसा है, ये शालिग्राम है और इससे मांस नहीं तौलना चाहिए, तो आप इसको ले जाइए अपने मंदिर में, जहाँ भी आप पुजारी हैं वहाँ पे रख दीजिएगा। मुझसे बड़ी भूल हुई और मैं क्षमा मांगता हूँ, इस पत्थर को आप ले जाइए। वो पुजारी जी वो पत्थर लेके अपने मंदिर में चले गए। वहाँ खूब साफ सुफ करके उसको अच्छी तरह धो के और मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर उनको दूसरे दिन पत्थर से आवाज़ आई कि मुझको वापस सदना जी के पास दे आओ, क्योंकि वो सदना जी तो हर वक्त 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं और भजन गुनगुनाते रहते हैं। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे वापस सदना जी के पास दे आओ। तो पुजारी जी ने सोचा पत्थर शालिग्राम बोल रहे हैं, तो मुझे दे ही आना चाहिए। फिर वो गए सदना जी से, उन्होंने कहा कि सदना जी, मैं ले तो गया था ये पत्थर, शालिग्राम है, लेकिन ये मुझसे कह रहे हैं कि सदना जी के पास वापस दे आओ, क्योंकि सदना जी हर वक्त 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं और गुनगुनाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए आप ये पत्थर रख लीजिए। अब सदना जी बड़ी सोच में पड़े कि ये अगर शालिग्राम है तो मैं मांस का काम करता हूँ, तो मैं क्या करूँ। फिर सदना जी ने कसम खाई कि मैं आज के बाद मांस नहीं बेचूंगा
और वो काम छोड़ दिया उन्होंने और पत्थर को ले गए घर और अच्छे से उसकी पूजा पाठ करने लगे।